नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। 28 अगस्त को पेपर भी आने वाला है और अपनी सीरीज भी कंटिन्यू चल रही है। आज 5वां वीडियो डाल रहा हूं मैं, और इसमें मैंने उन क्वेश्चनों को कवर किया है जो मैथ के क्वेश्चन है और वो हमेशा अपने बीएसटीसी में पूछे जाते हैं और बच्चा उनको छोड़ के आता है। ठीक है, तो आराम से देखना वीडियो, कोई ज्यादा भारी वाला नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है। क्या बोला गया है, एक बार यहां बनाते हैं अपन। राम, यहां लिख दिया मैंने क्या, श्याम। राम की उम्र श्याम, क्या है भाई, ये श्याम है यहां पे। ठीक है, राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है। अगर मैं श्याम की उम्र x मानूं तो राम की उम्र क्या हो गई, कितने गुना है, 5 गुना है ना, तो 5x हो जाएगी। ठीक है बात। राम की उम्र क्या है, इससे 5 गुना ज्यादा है, किससे, श्याम से। अगर श्याम की उम्र x है तो राम की उम्र कितनी हो गई, 5x। ठीक है यहां तक। अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, दोनों में अंतर कितना है, 8 वर्ष का, तो राम की उम्र क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में देखो उनका अंतर हमेशा बराबर रहता है। आपको भी पता है, अगर कोई बंदा 3 साल का है और कोई एक दूसरा है 10 साल का है, अब 7 साल का अंतर है ना, तो जिंदगी भर उनका 7 साल का अंतर ही रहेगा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना अंतर कितना है देखो, अगर 5x में से x निकालता हूं मैं तो कितना बचा, 4x। लेकिन अपने पास अंतर कितना दे रखा है यहाँ पे, 8 वर्ष का, तो 4x को आप किसके बराबर कर सकते हो, 8 के बराबर। अब यहाँ से x का मान तो निकाल ही सकते हो। क्या करना है, x इसके साथ गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, लेकिन आप ऐसे मत करो, दोनों तरफ 4 का भाग दे लो। बराबर के दोनों तरफ आप सेम ऑपरेशन कर सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो, कुछ भी घटा सकते हो, लेकिन दोनों तरफ करना पड़ेगा वो। अब आप ही क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ भाग दे रहे हैं, तो 4 से 4 कट गया और 4 का भाग 8 में दिया कितनी बार, 2 बार। तो x का मान अपने को यहां से मिल गया कितना, 2। ठीक है, अगर x का मान 2 है तो ये श्याम कितने साल का हो गया, 2 साल का। अगर इस 2 को मैं यहां रखूं तो 5 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो राम कितने साल का हो गया, 10 साल का। कितने वर्ष का हो गया भाई, 10 वर्ष का। देखो ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ये रहा, यही अपना सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। गाजर, क्या लिखा हुआ है अपने पास, गाजर खाद्य पदार्थ और सब्जियां, इनका वेन आरेख बनाना अपने को। खाद्य पदार्थ, सॉरी, गाजर खाद्य पदार्थ और सब्जियां। अब एक बात बताओ, इसमें एक ही लॉजिक है, गाजर सब्जी है या नहीं। आप सोच के बताओ, गाजर सब्जी है क्या, बिल्कुल है, अपन बनाते हैं सब्जी गाजर की। तो क्या होगा, खाद्य पदार्थ, ये बनेगा अपना खाद्य पदार्थ, उसके अंदर आ जाएगा क्या, सब्जियां, ये खाद्य पदार्थ हो जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगी, सब्जियां, और सब्जियों के अंदर क्या आ जाएगी, गाजर। ऐसा डायग्राम कहीं दिख रहा है क्या अपने को, कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा, और यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, आराम से देख रहे हैं इसको। सुरेश की वर्तमान आयु, वर्तमान की बात की जाए तो आप क्या करो, यहाँ पे वर्तमान ही लिख लो। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, वर्तमान। अब किस किस की बात की जा रही है, एक तो सुरेश, ये लो सुरेश, और एक कौन है भाई, रमेश। तो यहां लिख दिया मैंने क्या, रमेश। बात समझ में आ गई, वर्तमान की बात की जा रही है, सुरेश और रमेश की बात की जा रही है। अब क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, अपन बना लेंगे उसको। ठीक है, सुरेश की वर्तमान आयु रमेश की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। किसकी 4 गुनी है, रमेश की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, किसकी आयु, सुरेश की। अगर मैं इसको मान लू कि ये x साल का है, तो ये कितने साल का हो जाएगा, 4x साल का। भाई 4 गुनी है इसकी आयु, अगर इसकी 10 है तो इसकी 40, इसकी 2 है तो इसकी 8, इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, 4 वर्ष बाद सुरेश की आयु कितने वर्ष होगी, 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। यहाँ पे 4 वर्ष ऐड कर दो, तो यहाँ पे इसकी आयु कितनी होगी, तब रमेश की आयु 12 वर्ष हो। अगर 4 साल बाद क्या हो, 4 साल बाद रमेश की आयु कितनी है, 12 वर्ष। तो सिंपल कर दिया इसको। तो अगर 4 साल बाद ये 12 वर्ष का है तो 4 साल पहले क्या था,
ये 8 वर्ष का होगा, सही बात है। 4 साल बाद ये अगर 12 वर्ष का हो रहा है तो उससे पहले 8 वर्ष का होगा, 4 साल कम कर लो, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया अपने पास, 8 आ गया। तो ये कितने साल का है यहाँ बताओ। यहाँ अगर x का मान रखो आप 8, तो 8 को गुणा करो 4 से, कितने 32, और 32 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 36। इसका मतलब ये कितने साल का होने वाला है सुरेश, 4 साल बाद कितने का होगा 36 साल का। देखो ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, इसको समझना की कोशिश करना, ठीक है। जयंत अनंत से उतना छोटा है, जयंत अनंत से छोटा है, तो क्या हो गया भाई, ऐसे मान सकते हैं क्या, जयंत अनंत से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। कौन, जयंत। तो यहां आएगा j माइनस पी। समझ रहे हो क्या बात को, क्या बोला गया है कि जयंत अनंत से उतना छोटा है, जयंत अनंत से छोटा है, कितना छोटा है, जितना कि वो किससे बड़ा है, प्रशांत से बड़ा है। इसका मतलब दोनों का बात बराबर हो रही है क्या, तो अनंत जितना बड़ा है जयंत से, जयंत भी उतना ही बड़ा है किससे, प्रशांत से। इसका मतलब इन दोनों का गैप जो भी होगा वो बराबर होगा। तो इस तरीके से अपन इक्वेशन बना सकते हैं इसकी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या करो आप, पी को तो लिया हो इधर, मतलब प्रशांत को इधर और जयंत को उधर। अगर ए और ये इधर आता है, ये माइनस का है, बराबर के इधर आता है तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये बराबर के इधर जाता है तो ये हो जाएगा, अगर ये माइनस का तो उधर जाते प्लस का। इसका मतलब 2j, एक j पहले से ही है और एक इधर से ये जाएगा, तो j प्लस j कितना हो गया 2j। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। यदि अनंत और प्रशांत की आयु का योग, यदि अनंत और प्रशांत की आयु का योग कितना है 48, इसका मतलब इन दोनों की आयु का योग कितना है 48, तो जयंत की उम्र कितनी है, सीधा कर दिया इसको बिल्कुल भी। देखो इनकी जो एज का योग कितना है 48 है, और ये किसके बराबर है, 2 जयंत के बराबर है। अगर 2 जयंत के बराबर 48 है, 2 जयंत के बराबर क्या है 48, तो एक जयंत कितने साल का हो जाएगा 24। बिल्कुल सही है, देखो 24 है क्या, ये रहा। समझ में आई बात, यहां से फिर से समझो एक बार। जयंत अनंत से उतना ही छोटा है, जयंत अनंत से छोटा है, कितना छोटा है, जितना कि जयंत प्रशांत से बड़ा है। इसका मतलब इन दोनों की एज का जो गैप होगा और इन दोनों की एज का जो गैप होगा वो दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए अपन ने बराबर किया, फिर बाद में ट्रांसफर किया और ये अपन ने इक्वेशन बना ली। फिर बाद में बोला था कि अनंत और प्रशांत की आयु का योग कितना है 48, तो 2j के बराबर अपन ने क्या रखा 48 रखा, तो j बराबर क्या आ गया 24। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज का क्वेश्चन है, देखो क्या है, रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे देखो s से t कैसे चलोगे, +1, यहां से फिर +1 हो रहा है, ये तो सीधा ही हो गया। यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, 3 5 7, ठीक है। तो यहाँ तो +1 करो, u के बाद आ जाएगा v, यहाँ +2 करो, +2 करोगे तो क्या i, ऑप्शन दिख रहा है क्या ऐसा, ये रहा वी आई, और अगला क्या होने वाला है j। कैसे होगा देखो, d 4 पे, f कितने पे 6 पे, तो 2 प्लस हो गए, फिर यहाँ भी 2 प्लस हो गए, तो यहाँ भी 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा j। h 8 पे आता है तो j कितने पे आ जाएगा 10 नंबर पे, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन से बच्चे घबराते हैं, घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, एक चिड़ियाघर में, क्या लिख दिया चिड़िया पे, एक चिड़ियाघर है यहाँ, है ना। एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर है, उनके सिर की गिनती कितनी है 80 है, और उनके पैरों की संख्या कितनी है 200 है। बताइए चिड़ियाघर में कितने मोर है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करो आप, पहली बात तो सुनो, हिरण, हिरण को लिख लो h और मोर को लिख लो m। उनके सिरों की संख्या कितनी है 80, सिरों की संख्या कितनी हो गई 80, तो हिरण और मोर, उस चिड़ियाघर में हिरण और मोर कितने हो गए 80 हो गए क्या, ठीक है। अब आगे क्या बोला है कि उनके पैरों की संख्या कितनी है 200। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि
हिरण प्लस मोर बराबर 200। क्यों? क्योंकि हिरण के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, और मोर के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो ऐसे लिखो इसको कि 4 पैर तो हिरण के प्लस 2 पैर मोर के, और इनको कितना संख्या में दे रखा है? 200। बात समझ में आ रही है? हिरण प्लस मोर बराबर कितने हैं? 80। अरे सिरों की संख्या मतलब खोपड़ी तो एक ही होगी ना, पैर तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन खोपड़ी तो एक ही होगी। तो हिरण और मोरों की संख्या टोटल कितनी है? 80 है। अब कितने हिरण है उसमें और कितने मोर है, यही तो अपने को देखना है। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई अपने पास, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब देखो क्या करना है, यहां से देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, इनमें से अपन 2 को कॉमन निकाल सकते हैं क्या? अगर 2 कॉमन का मतलब है कि सब में भाग दे दो, यहाँ भी 2 का भाग दे दो, यहाँ भी 2 का भाग, और यहाँ पे किसका भाग? 2 का भाग। ठीक है, 2 का भाग दिया तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 2 कटेगा 2 बार, ये 2 से 2 कट गया, और ये आ जाएगा आधा। तो इसका मतलब नई इक्वेशन क्या बनी? 2h प्लस m बराबर 100। सही बात है क्या? 2 हिरण प्लस मोर बराबर 100। और एक इक्वेशन अपने पास पड़ी है, हिरण प्लस मोर कितने हैं? 80 है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये m अकेला ही दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे भी अकेला ही दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से m की वैल्यू निकाल के इसमें रख दे क्या, तो अपने हिरण निकल के आ जाएंगे। अभी देखो कैसे, अगर ये यहाँ पे प्लस का है, इसको मैं बराबर को उधर भेजू तो ये माइनस का हो जाएगा। तो m बराबर यहाँ से क्या आएगा? m बराबर 80 माइनस h। यहां से m का मान निकल के आ गया अपने पास कि 80 में से अगर हिरण माइनस निकाल दूं तो क्या बचेंगे? मोर बचेंगे। सही बात है भाई। अगर टोटल इनकी खोपड़ियों की संख्या कितनी है? 80 है, इसमें से अपन ने हिरण को निकाल दिया तो क्या बच जाएंगे? मोर बच जाएंगे। अब ये कौन है? मोर है, क्योंकि 80 में से हिरण निकाले तो मोर ही तो बचे। अब इन मोर को किसकी जगह रखना है? इसकी जगह रखना है अपने को बस। तो देखो 2h प्लस मोर कितने हैं? 80 माइनस h बराबर 100। अब सोल्व कर लो इसको। देखो माइनस का h है यहाँ पे, इधर h है, 2h है, तो प्लस का h बच जाएगा, और ये 80 उधर जाएगा तो ये प्लस का इधर उधर माइनस हो जाएगा, तो ये 20। इसका मतलब क्या हुआ? हिरण तो कितने हैं अपने पास? 20। कितने हिरण है? 20 हिरण है। अब बताओ 20 हिरण के कितने पैर होते हैं? एक के 4 होते हैं, तो 20 के कितने हो गए? 80 पैर हो गए क्या? लेकिन अपने को पूछा क्या गया है कि चिड़ियाघर में मोर कितने हैं? मोर कितने? अगर हिरण 20 है तो मोर कितने बचे? 60 बच गए, क्योंकि टोटल दोनों की संख्या कितनी है? 80 है। तो मोर कितने हो गए अपने पास? 60। ठीक है, समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंजन अपने वेतन, यहां वेतन होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत करते हैं। गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है। उसकी सैलरी जो भी आती है उसमें से कितना खर्च कर रहा है? वो 75% क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है, तथा 1500 रुपए प्रति माह बचाता है। 75% तो क्या कर दिया उसने? खर्च कर दिया, और 1500 रुपए हर महीने क्या करता है? बचा लेता है। तो पूछा है कि उसकी मासिक आय कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे अपने को क्या कहा है? अगर कोई भी चीज है तो अपने आप में कितनी होती है? पहली बात तो 100%। जैसे उसका वेतन ही मान लो, वेतन, ये वेतन अपने आप में चाहे 5 रुपए हो, चाहे 100 रुपए हो, चाहे 50, कुछ भी हो, ये क्या अपने आप में 100% है। अब उसने बोला है कि इसमें से 75%, तो वो क्या कर देता है? खर्च कर देता है। ये लो, क्या कर दिया इसने? 75% तो खर्च कर दिया, और 1500 रुपए बचाए। अब ये प्रतिशत में नहीं दिया, इसको अपने को रुपए में दिया है। कितने रुपए बचाए इसने? 1500 रुपए बचाए। 1500 रुपए। अगर 75% खर्च करता है तो सेविंग कितनी की? टोटल 100% है। ये कितना है? 100%। अगर 75% खर्च कर दिया तो सेव कितना किया? 25%। अरे भाई यही तो किया ना, 75% खर्च कर रहा है तो 25% बचा रहा है, और वो बचा कितना रहा है? 1500। ठीक है, इसका मतलब ये 25% किसके बराबर है? 1500 के बराबर है। समझ में आ रही है?
अब आपको क्या करना है, 1500 किसका परसेंटेज है, 25 का, तो 100 का कितना होगा, इतना सा काम करना आपने को। बस क्या किया, 25 से काटा इधर, देखो ये जाएगा 4 बार, 15 चौक 60, तो ये हो गए अपने कितने, 6000 रुपए। वो कितने रुपए कमाता है, 6000 रुपए कमाता है। अब 6000 के अगर आप 75% निकालोगे तो कितने आएंगे, 4500 आएंगे, और आपके पास कितने बच जाएंगे, 1500 रुपए बच जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। चलो अगला, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, एक लड़का है, इसका परिचय करा रही है लड़की, ये तो कौन है, लड़का, और ये कौन है, लड़की। ये बोल रही है इस लड़के के बारे में, क्या बोल रही है, देखो, यह मेरे मामा के पिताजी, मेरे मामा के पिताजी, इसका मतलब क्या हो गए, नाना जी हो गए क्या, अपने खुद को मान लो, इस लड़की को खुद को मान लो। ये बोल रही है कि ये जो लड़का है मेरे मामा, अपना मामा के पिताजी नाना जी की लड़की, या तो मौसी हो सकती है या माँ हो सकती है, का लड़का है। अगर मौसी का लड़का होगा तो भी अपना भाई होगा, और मम्मी की बात कर रहा होगा तो भी क्या होगा, लड़का उसका क्या होगा, भाई होगा। इसका मतलब उन दोनों के बीच का रिलेशन पूछा है क्या, लड़की एवं लड़के में क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, भाई बहन का संबंध है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचने पर कितने 12% की हानि हो रही है। ठीक है, 110 रुपए में बेचने पे कितने की हानि हो रही है, 12% की। तो उस वस्तु को 8% लाभ लेने के लिए कितने रुपए में बेची जानी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, देखो ये अपने पास हो गया विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, 110 रुपए में बेच रहे हैं अपन, तो 12% की हानि हो रही है। ठीक है, इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस ज्यादा था, क्रय मूल्य ज्यादा था, और कम में बेच दी तो हानि होनी है। तो इसको कैसे करना है, देखो 110 रुपए ये क्या है, विक्रय मूल्य। इसका मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला भी बताया था, शायद क्लास में ऑफलाइन में तो बताया था या नहीं बताया। देखो फाइनल क्वांटिटी होती है, इसको अपन सेलिंग प्राइस लिख देते हैं इधर, एसपी बराबर सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस लॉस प्रॉफिट अपॉन 100, ये बताया था मैंने। अब कॉस्ट प्राइस अभी अपने को पता नहीं है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 110 रुपए, बराबर कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेते हैं, इनटू यहाँ देखो 12% की हानि हो रही है। ठीक है, हानि का मतलब माइनस, तो यहाँ पे अगर इसको आप सोल्व करोगे 1 माइनस 12/100, तो 100 ऊपर जाएगा, 12 माइनस निकलेगा, तो कितना आएगा अपने पास, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 88/100। ठीक है, अब आप इसको इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, x बराबर अपना होगा 110 इंटू 100/88। इससे अपना क्या निकल के आ जाएगा, x तो क्या लिखो, कॉस्ट प्राइस, सीपी लिख दो कि विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा कितना है, 11 से काट लो एक बार, ये 8 बार, और कट रहा है 4 से कट जाएगा 2 बार, ये कट गया अपने 25 बार, ये कट गया फिर 5 बार, इसको गुणा करो, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करता है तो क्या आता है, 125। इसका मतलब वो जो वस्तु थी कितने रुपए की थी, 125 रुपए की। कितने रुपए की थी, 125 रुपए की, और बेची कितने पे अपन ने, 110 रुपए में, इसलिए अपने को हानि हो गई 12% की। अब क्या करना है कि 8% का अपने को इस पे लाभ लेना है, 8% का लाभ लेना है, तो डायरेक्ट कर दो आप 125, अब मानो 100 है तो 8% बढ़ा दो, 108/100। अब इसको सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। 25 से काट सकते हो क्या, 4 बार, ये 5 बार, 4 से कट जाएगा 1 बार, 2 और 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 27, 20 को 5 से गुणा करते हो तो 100, और 7 को 5 से गुणा करते हो तो 35। इसका मतलब 135 है क्या ऑप्शन में, ये रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑफलाइन क्लास में हमेशा करवाता हूं मैं ऐसा क्वेश्चन। देखो ABC, इसको क्या लिखा जा रहा है, 75, तो XYZ को क्या लिखा जाएगा,
ये कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। आप कैसे भी रिलेशन बनाओ 75 नहीं आएगा। लेकिन एबीसीडी याद की थी अपन ने, उसमें सीखा था कि ए का उल्टा कौन होता है, जेड। उसको कैसे याद किया था, आज। बी के साथ कौन आता है, वाई। उसको कैसे याद किया था, बाय। इस प्रकार देखो, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स। अब ये कितने नंबर पे आते हैं, इसका मतलब इसका और इसका योग कितना होना चाहिए, 27। तो जेड कितने नंबर पे आता है बताओ, 26। वाई 25 पे आता है और एक्स 24 पे आता है। अगर आप इन सबको जोड़ते हो तो कितने आते हैं, 75। तो अपने को क्या करना है, इनका उल्टा देखना है, सी, बी और ए। तो इन सबको जोड़ेंगे कितने नंबर पे, 3 2 1। सबको जोड़ो, कितना आ जाएगा अपने पास, 6 आंसर आ जाएगा। ये रहा 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का मूल्य, क्या बोला गया, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का मूल्य, क्या है, मूल्य 25% घट जाता है, इसे नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि मूल्य वही रहे, मूल मूल्य प्राप्त हो जाए अपने को। ठीक है, कि इसका शॉर्ट तरीका बता देता हूं। 25% कम हो रहा है अपने पास, तो अपन क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 75/100। 100 में से घटा के लिखना है, कितना कम हो रहा है, 25 कम हो रहा है ना, सॉरी ऐसे लिखो, 25 कम हो रहा है कितने में से, 100 में से, कितना बचा, 75 इंटू 100। तो 25, ये बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा अपना डायरेक्ट। 25 को काट जाएगा ये 3 बार और इधर कटेगा तो ये आ जाएगा 33.3%। तो अपना आंसर तो आ गया। जैसे यहाँ पे मैं बोलूं कि 25% बढ़ जाता है, तो नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि मूल मूल्य प्राप्त हो जाए। अगर बढ़ेगा तो इधर कमी करनी पड़ेगी, अगर यहाँ घट रहा है तो इधर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ऐसे, अभी ये क्वेश्चन है, ये होता कि 25% बढ़ जाता है। ठीक है, कि किसी वस्तु के मूल्य को में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि हो जाती है। तो कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि मूल मूल्य प्राप्त हो जाए। तो क्या करना है, देखो अभी 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25 लिखेंगे ऊपर, और 100 में कितने जोड़ोगे, 25। तो यहाँ पे आएगा आपने 125 इंटू क्या करना है, 100। अब काट लो इसको, एक बार गया, ये 5 बार, और ये 20%। तो कितना घटाना पड़ेगा उसको, 20% घटाना पड़ेगा, जब अपना मूल मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस का अर्थ दिया हुआ है गुणा, प्लस दिख रहा है क्या, ये रहा। तो इसको अपन बना लेते हैं एक बार, 16, 64, 4, 4 और 3। अब इसका क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करते हुए चलेंगे। देखो प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, गुणा। प्लस अपने को कहां दिख रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, गुणा करूंगा। ठीक है, माइनस का अर्थ भाजक, माइनस कहां, ये रहा। तो यहाँ पे करो आप क्या, भाजक। आगे क्या बोला गया है, भाजक का अर्थ प्लस, भाजक का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस, और गुणा का अर्थ माइनस। तो गुणा का अर्थ क्या है, माइनस। ये चेंज हो गया। अब वही अपना बोर्ड मास वाला रूल, बोर्ड मास भूल नहीं जाना, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये दो चीजें तो है नहीं, इसका क्रम सोल्व करने का ऐसे चलता है। तो पहले डिवीजन, भाग करेंगे, भाग ये रहा देखो, 64 में अगर आप 4 का भाग देते हो तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। इधर 16 है ही सही, प्लस ये माइनस। अब उसके बाद होता है गुणा, तो इनको गुणा कर दो, ये हो गए 12। अब जोड़ लो, प्लस प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ लो और माइनस वाले को अलग जोड़ लो, और फिर बाकी निकाल दो। 16 और 16 32, 32 में से 12 निकालो डायरेक्ट, कितने बचे, 20। आंसर है क्या 20, ये रहा, बिल्कुल खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु पर अकेली छूट कितनी होगी यदि उस पर क्रमशः 20%, 10% और 25% छूट दी जाए। आपने जब आप शॉपिंग करने जाते हो, वहां लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट पे 10% की छूट, 20% की छूट, 30% की छूट। ऐसे करें जैसे मैं आपको बोलूं कि एक वस्तु है, उसपे मैं क्रम से छूट दे रहा हूं 50%, 30%, 20%। 50, 30, 20 तो 100 हो गए। इसका मतलब फ्री में थोड़ी देंगे वो वस्तु,
अरे फ्री में दे देगा क्या? नहीं देगा। तो वो कैसे होता है, देखो इधर अभी क्या बोला उसने कि 20% की छूट, फिर 10% की छूट, फिर कितने की दे रहा है? 25% की छूट। तो आप एक चीज करो, ऐसे या तो ऐसे मान लो कि 100 रुपए की वस्तु है। कितने रुपए की वस्तु है? 100 रुपए की। सबसे पहले कितनी छूट मिली? 20 रुपए की। अगर 20 रुपए की छूट मिलती है, 20%, 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। अब तो 20 रुपए की छूट मिली, इसका मतलब अब वह वस्तु कितने रुपए की रह गई? 80 रुपए की। अब कितने परसेंट की छूट मिल रही है? देखो 10% की। अब 80 का 10% कितना होता है? 10 मत कर देना, 8 होता है। कितना होता है? 8। अब आप क्या करो, 80 में से कितने निकालो? 8। तो कितने बचे? 72। अब बोला है कि 25% की छूट है किसमें? 72 पर। 72 का 25% निकालो। 25% का मतलब 1/4। ठीक है, तो कितना हो गया? 18 चौक 72। इसका मतलब इसका 72 का 25% कितना हो गया? 18। तो 72 में से कितने निकालेंगे अपन? 18 निकालेंगे। देखो कितना हो रहा है? 12 में से 4, 6, 5। इसका मतलब अपनी वस्तु कितने रुपए की है? अब 54 रुपए की आपको वो देगा। इतना दिख रहा है कि 20% की छूट, 10% की छूट, 25% की छूट, लेकिन फिर भी 100 में से कितने रुपए ले रहा है? 54 रुपए ले रहा है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? देखो दूसरा तरीका इसका ऐसे है कि आप, एक फॉर्मूला बताया मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो में, a+b+ab/100, ये बताया था। अब देखो ए या बी दो चीजें ले सकते हो, तो इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको भी रहने दो। इन दोनों का एक परसेंटेज निकाल लेंगे, फिर उसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। अब देखो कैसे करना है। और छूट के लिए माइनस का चिन्ह लगाना है हमेशा। क्या क्या चिन्ह लगाना है? छूट के लिए माइनस का चिन्ह। जैसे मैं यहां लिखूं ए का मान है 20, तो -20 और -10 और प्लस यहाँ पे -20 इंटू -10/100। अब देखो सोल्व करते हैं। -20 और -10 कितने हुए? -30 हो गए। ठीक है, और -20 और -10 को गुणा करोगे, आपको पता होना चाहिए माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस 200 बटा कितने आ गए? 100। अब 100 का भाग 200 में दोगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। -30, इधर तो -30 है, छूट है इसलिए माइनस में आ रहा है, और इधर +2 है। अगर 30 में से 2 निकालते हो तो माइनस के कितने बचेंगे? 28%। इसका मतलब इन दोनों की तो अपने को छूट कितनी मिली? 28% मिल गई। तो अपने पास अब ये एक ए हो गया, और ये बचा हुआ था, इसको क्या मान लो? बी मान लो आप। ठीक है, अब देखो वापस से ये का यही करना है अपने को। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, वापस से यही करो। देखो ए की जगह कितना रखो? 28, बी की जगह रखो -25 और प्लस माइनस के 28 इंटू माइनस के 25/100। सही बात है। अब काट लेते हैं, इनको काट लो। देखो 25 से कट जाएगा ये 4 बार, तो -1 बच गया इधर। ये कट जाएगा 7 बार। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? माइनस का 1 और माइनस का 7 गुणा होगा, तो क्या बचेगा? प्लस का 7। तो -28 -25 +7। अब आप इनको जोड़ लो। 25 और 28 को जोड़ते हो तो कितना हुआ? 25 और 25 50 और 3 53। 53 में से कितने निकालो? 7। 53 में से अगर आप 7 निकालते हो तो बचते हैं आपके पास 46। कितने बचेंगे? -46। इसका मतलब अपने को कितने परसेंट की छूट मिल रही है? 46% की। लेकिन अभी ये आंसर नहीं आया अपने पास। आंसर तो क्या होगा? 46% की छूट मिल रही है। हाँ यही तो आंसर होगा। तो छूट ही तो चाहिए थी। वो वस्तु कितने की मिल रही है? वो तो अपने पास कितने की हो जाएगी? 54 की आ रही थी ना अभी। उसमें कितने की वस्तु आ रही थी अपने पास? 54 की। तो छूट कितने की मिली हुई उस टाइम पे? 46 की मिली होगी। ठीक है, तो अभी अपने को छूट कितनी मिली? इससे डायरेक्ट छूट आ जाएगी अपने पास। क्या आएगी? डायरेक्ट छूट आएगी 46%। उसमें जो 54 आया था वो अपने को वस्तु मिल रही थी कि इतने रुपए की वस्तु है। अगर 100 रुपए की वस्तु थी और 54 रुपए में मिल रही है, तो डिस्काउंट कितने का? 46 का। वैसे करो तो भी ठीक, ऐसे करो तो भी ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लो
क्या होगा यहाँ पे, बहुत बड़ी संख्या दिख रही है, गुणा उणा करके देखो हो रहा है क्या। 12 को 3 से गुना किया, कितना आया 36। 8 से मल्टीप्लाई करो इसको, 40, 4 बच गए 24 और 4 28, बिल्कुल सही है भाई, मल्टीप्लाई होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे देखो 16 इंटू 6, और क्या मल्टीप्लाई करूं कि क्या आ जाए 384 आ जाए। इस तरीके से भी कर सकते हो, तो काट लो आप, 16 से कट जाएगा क्या 32, बच गए 6, कट जाएगा बिल्कुल, 2 बार में कटा 6 बचा 4, और 6 से कट जाएगा कितने बार 4 बार, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 4, इसका मतलब आंसर अपना आएगा यहाँ पे क्या 4 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर करें। इसका मतलब ये हल किया हुआ है, ये किया हुआ है, इसी आधार पे अपने को इसका उत्तर देना है कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया। ऐसे क्वेश्चन में गुणा मत करने लग जाना, इसका एक कॉम्बिनेशन होता है, वो कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा के रखा है उसने, वो आपको जानना है। देखो एक बार तो इसको अक्षरों को घोर के देखो, 4 6 9, इसमें भी 4 6 9 ही आ रहा है। देखो 4 6 9, क्या कर रहा है ये, 6 को आगे ले आया, 4 को यहाँ ले लिया और लास्ट वाले को रहने दिया, ऐसे हो रहा है। देखो तो आप भी क्या करोगे, इसको 9 8 और 4, ऐसा आंसर है क्या, ये रहा। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ये आज अपना 5वां पार्ट कंप्लीट हो चुका है, 15 क्वेश्चन हो गए अपने, और आगे नेक्स्ट वीडियो कल डालेंगे, आज थोड़ा लेट हो गया था। चलो जय हिंद जय भारत।